17 साल से तो बात नहीं हुआ, जाना आना भी नहीं है, इसीलिए उसे हम देखे भी नहीं बहुत साल से। झगड़ा वगैरह, क्योंकि वो उसे यहाँ तो रहता ही नहीं था। मतलब हम जब भी बाहर गए कभी देखे ही नहीं उनको। पुलिस का जॉब था तो कभी डे होता कभी नाइट होता, तो एकदम उसे बने पाड़ा में हम देखते ही नहीं। अगर किया है तो सरकार आइन जो सजा देगा मंजूर है, क्योंकि जो किया अगर किया है तो बहुत गलत किया है। कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में बवाल अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कोने कोने में युवा हाथों में तख्तियां लेकर वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जो बच्ची के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली जो इनको डिफेंड कर रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। दिस इज नॉट राइट टू डिफेंड दोज पीपल, इट्स वेरी रॉन्ग। हम बच्चे की कल्प्रिट के पकड़ने के लिए आए, उसे पकड़वाने के लिए आए। साथ ही साथ हम सभी जितनी फीमेल है इस इंडिया में उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं जो हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सेफ जोन में रहें। आज हम हर मेल को हम एक शक की निगाह से देखने लग गए हैं। हम अपने ही घर में दूसरों को शक की निगाह से देखने लगे हैं। तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो हम फ्री माइंड होके जी सके। ये सबके लिए है, हर घर के लिए है। ये इधर का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं उसके अगेंस्ट में सरकार कुछ नहीं कर रहा है। और नतीजा है आरजी कर का ये घटना। ये इसके लिए सारा हम लोग सिर्फ नहीं है, सारा दुनिया इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और एज ए बंगाली वी आर ashamed, so we are in the street. We want justice. We do not want that our money, the government money, should be spent to defend the culprits as we are finding it now. It is really painful. वहीं सीबीआई भी इस मामले की तेजी से जांच कर रही है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रही है। इस बीच मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय की बड़ी बहन की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो कह रही है कि पिछले 17 साल हमने उसे देखा ही नहीं और ना ही वो हमारे संपर्क में है। और अगर उसने एक लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी भरा काम किया है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। तो बहुत गलत काम किया है ना, एक लड़की के साथ। संजय के ऊपर रेप और मर्डर का आरोप लगा है, आज वो जेल चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपका भाई, छोटा भाई जो था, अकेला ही भाई था ना आपका वो? हाँ। तो वो क्या ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए 17 साल से तो बात नहीं हुआ, जाना आना भी नहीं है, इसीलिए उसे हम देखे भी नहीं बहुत साल से, तो इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ना। क्या वजह थी कि आपका रिश्ता उससे टूटा? नहीं, वो ये शादी में पापा राजी नहीं थे, तो बोले थे अगर शादी होता है तो वो रिलेशन नहीं रखेंगे। तो उसके बाद कोई रिलेशन था नहीं, उन लोग भी कभी नहीं आए, मेरे भी कभी जाना नहीं हुआ। आपका घर अपने माँ के घर से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो कभी तो सुना होगा। और ये तो बहुत बड़ी खबर थी जबकि आपके भाई को लेकर थी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर 17 साल आपको उसे छोड़े हो गया है तो 10 साल तक आप उसके साथ भी रही, आपका भाई कभी ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए छोटा में तो जब छोटा था ऐसे ही नॉर्मल था, सब बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था, ऐसा तो कुछ हम कभी देखे नहीं। और अभी इतना 17 साल हो गया, इतना साल से उसे देखे नहीं है, तो कैसे बताऊं, बोलिए ना। कभी तो उसके पास गए भी नहीं, कोई बात भी नहीं किए हैं। जैसे आस पड़ोस से ही आपको उसके बारे में जानकारी मिलती थी, तो क्या कभी ये सुनने में आया कि संजय का किसी के साथ झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, ये सब कभी नहीं सुने झगड़ा वगैरह, क्योंकि वो उसे यहाँ तो रहता ही नहीं था। मतलब हम जब भी बाहर गए कभी देखे ही नहीं उनको। वो जॉब पुलिस का जॉब था तो कभी डे होता कभी नाइट होता, तो एकदम उसे बने पाड़ा में हम देखते ही नहीं। ऐसे भी किसी से कुछ सुने भी नहीं कि झगड़ा किया, ये किया, कभी सुने भी नहीं। तो अभी अगर एक बहन के तौर पर आप क्या बोलती हैं कि आपका भाई अगर ऐसा कुछ किया है या नहीं, कि मामला विचाराधीन? देखिए अभी तो ये मुझे भी नहीं पता ना वो किया या नहीं किया। अगर किया है तो सरकार आइन जो सजा देगा मंजूर है, क्योंकि जो किया अगर किया है तो बहुत गलत किया है, तो बहुत गलत काम किया है ना एक लड़की के साथ। इससे पहले संजय रॉय की मां ने भी इस जघन्य अपराध को लेकर अपने बेटे पर गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि संजय को चाहे फांसी हो जाए या आजीवन कारावास, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। आपको बताते हैं, इस कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और जल्द ही सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने वाली है, जिसके बाद इस जघन्य हत्याकांड में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क, श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।